2022 में हुए टेट सीजी टेट का सेकंड पेपर का ये सॉल्व पेपर है। इसमें हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जाएगा। अभी सीजी व्यापम का जो मॉडल था, मॉडल आंसर, उसके आधार पर ये बताया जा रहा है सीजी व्यापम वाला, ठीक है, मॉडल आंसर को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि स्वीकार करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। सिर माथे लेना, सिर माथे लेना। नेक्स्ट है मुहर लगा देना, मुहावरे का अर्थ है पुष्ट कर देना, पुष्टि कर देना या पुष्ट कर देना। भैंस के आगे बिन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, कहावत का अर्थ होगा मूर्ख को शिक्षा देना। इसका आंसर होगा मूर्ख को शिक्षा देना। तो ज़्यादातर ये है कि कहावतों से तकरीबन 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, कहावत का अर्थ है बुरे की संगति में भले भी बदनाम हो जाते हैं। नेक्स्ट है समास पद्धति किस भाषा की विशेषता है, संस्कृत भाषा की विशेषता है। गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक विशेषण। इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक विशेषण। किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एकवचन तथा बहुवचन में समान होते हैं, तो प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक। इसका आंसर होगा प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक एकवचन तथा बहुवचन में समान होते हैं। इसका आंसर होगा ए। 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी हुई और नया अर्थ देने वाली क्रिया को कहते हैं संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, वह शब्द। ध्वनियों के मेल से बनता है शब्द। श्रृंगार का तत्सम रूप क्या होगा, श्रृंगार। नेक्स्ट है अज शब्द का निकार्थ शब्द नहीं है, अज का बकरी नहीं है, ये होता है बकरा, कामधेनु और ब्रह्मा, जबकि बकरी नहीं आएगा। इंसानियत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है, ईयत। प्रत्यय में आ जाएगा ईयत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं इनमें से कौन सा शब्द भानु का पर्याय नहीं है, उडुपति। उडुपति तो चंद्रमा का पर्याय होता है। यहाँ पर दिया हुआ है पठित गद्यांश, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, ये पूरा ध्यान से पढ़ना है। और इसका क्वेश्चन दिया है व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उपरोक्त सभी। ज़्यादातर उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं आप। इनमें से क्या सही नहीं है, उपरोक्त में कोई नहीं। डब्बूपन से व्यक्ति का क्या प्रभाव होता है, ए और बी दोनों। बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं, सुनने की आवश्यकता तत्वों का विकास करके। बच्चे में लेखन कौशल के विकास का अर्थ है उन्हें भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्रिया में निपुण करना। इसका आंसर होगा। पठन कितने प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार के। कारण चिन्हों को कहते हैं परसर्ग। प्रश्न का जो स्तर है, ये स्तर जो आपको कॉन्सेप्ट बेस पर पढ़ाई पर जोर देने वाला होगा, कारण चिन्ह को कहते हैं परसर्ग। पदबंध किसे कहते हैं, जब एक से अधिक पद एक में बंधे हों। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वह पढ़ता है या मजाक करता है, यह किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो ये प्रश्नवाचक ही होगा। विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है उपरोक्त सभी के लिए। विराम चिन्ह यहाँ पर प्रश्न पूछ देता है पूर्ण विराम या विराम चिन्ह, तो इसका उपयोग सभी होगा। भाव और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए, वाक्यों के सुंदर गठन के लिए, लेखक की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए, इस तरह से योजक चिन्ह का प्रयोग होता है
दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ने के लिए। निम्न में से हिंदी में अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है। क और य। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहते हैं? अक्षर। दाल पक रही है, यह किस वचन को दर्शाता है? बहुवचन। हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानुधन उदय, इसका आंसर ए होगा। इस प्रकार से 30 क्वेश्चन हमने हिंदी के सॉल्व किए हैं पेपर सेकेंड के।